कैसे कैसे हंसू हंसू हो जा रही है भाई। आज खुशी, कल नन्ना घर गए थे इसीलिए, मम्मा घर गए थे इसीलिए, हैं? कल मामू घर घूमने गए थे इसीलिए ये मूड एकदम अच्छा है, हैं? इसीलिए खुश है, इसीलिए इतना खुश है। ली बावली, आज मेरे सोना का मूड तो बहुत अच्छा है भाई। आज तो बाबू मेरा बहुत खुश है। जाओ नन्ना रूम में बैठ जाओ, जाओ फैन ऑन करके नन्ना रूम बैठ जाओ। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग होकर काफ़ी लेट हो गया है, नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं और बेटा का मूड आज काफ़ी अच्छा है। देखिए तो असल में वो अगर कहीं दूर तक घूमने जाता है ना तो उसका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो कल वो चला गया अपना माऊ घर, तो वहाँ से घूम कर आया तो मूड अच्छा है। और यहाँ पे हमारी अपनी पर्सनल कार है नहीं तो हम घुमा नहीं पाते हैं उसको, तो बड़ी नंद के कार में जाते हैं। स्कूटी में फरहान बैठ नहीं सकते, अभी तक फरहान बच्चों की तरह ही बैठते हैं आगे, तो हम तीन एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो कल चला गया, घूम कर आ गया, उसे काफ़ी अच्छा लग गया और अभी मूड अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे, खुश रहे। और नाश्ता हो चुका है, बेटा फ्रेश हो चुका है, घर का भी कोई भी काम नहीं हुआ। मेरी घर की हालत तारीफ करने लायक है, एकदम फैली हुई है। देखिए अभी बेटे को मैं फ्रेश की हूँ तो यहाँ पे है, अभी हस्बैंड उसका यहाँ पे ड्रेस रखे हैं। ये भी रूम पूरा बिखरा हुआ है और ये रूम तो अभी मेरे बेटे पूरा बिखेर कर रखे हैं। और कल मायके से आई, जो सामान जहाँ था वहाँ छोड़ दी, कुछ अभी तक फ्रेश नहीं की हूँ रूम को। अभी मैं जा रही हूँ सारा रूम वगैरह फ्रेश करूंगी। हाँ, कपड़े मैं धो चुकी हूँ क्योंकि कल के कपड़े थे, धोई नहीं थी, तो आज कपड़े सारे धुल चुके हैं और सुखा भी चुकी हूँ बाहर और अंदर स्टैंड में। और ये कपड़े जो हैं, ये मेरे कपड़े हाथ से धोने वाले हैं जो मैं अभी तक धोई नहीं हूँ। अब मैं जब फ्रेश होने जाऊंगी तो धोऊंगी। और सूखे कपड़े मैं उठाकर यहाँ रखी हूँ। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ आ गई तो बेटा यहाँ आ गया है। तो चलिए, घर की हालत अभी एकदम ठीक नहीं है और कुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो चलिए, अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, कल मायके गई, मायके से घूम कर आई, मन बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे हम ऐसे ही हमेशा खुश रहें ना फरहान, हम ऐसे ही हमेशा खुश रहें। तो चलिए अब काम में लगती हूँ, अब फटाफट सारा काम कर लूँ क्योंकि हस्बैंड और बेटा दोनों फ्रेश हो गए हैं और मेरे नाश्ते के बाद कोई काम नहीं हुआ। अब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ते के बर्तन क्लीन कर रही थी क्योंकि नाश्ता हो गया था हमारा और नाश्ते के बाद मैं सारा किचन क्लीन कर लेती हूँ एक बार। और दूध के बर्तन भी धोकर मैं सेपरेट रख देती हूँ ताकि अगर मैं बिजी रहूँ तो हस्बैंड घर पे रहेंगे तो वो दूध ले लेंगे। और मेरी आदत है बर्तन में सारे अच्छे से पोंछ कर ही रखती हूँ, चाहे मैं जितनी भी बिजी रहूँ, मेरे पास टाइम की कमी रहे, लेकिन मैं बर्तन कभी भी गीले डायरेक्ट कैबिनेट के जाली में नहीं रखती हूँ, नहीं तो जाली ख़राब हो जाएंगे, जंग लग जाएंगे। इसीलिए मैं सारी चीज़ें पोंछ कर ही रखती हूँ। और उसके बाद मैं ये किचन का प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लूँगी। और किचन का प्लेटफॉर्म तो हमारा दिन में 2-3 बार क्लीन होता है। जब तक मैं कुकिंग करती रहती हूँ ना तो मैं क्लीन करती रहती हूँ। और साथ ही साथ नाश्ते के बाद मैं डायरेक्ट दोपहर का लंच कुक नहीं करती हूँ, मैं नाश्ते के बाद सारा रूम वगैरह सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, तब फिर मैं किचन जाती हूँ कुकिंग करने के लिए। क्योंकि मुझे लंच कुक करने का पहले आदत है क्लीनिंग का, और इसीलिए मेरा लेट हो जाता है लंच कुक करने में, ताकि मैं लंच कुक करके डायरेक्ट फिर फ्रेश हो जाऊँ। और बेटे की भी ड्यूटी रहती है, रूटीन रहती है, उसको भी करना पड़ता है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे किचन अच्छे से क्लीन हो गए हैं, मैं प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं सारा रूम वगैरह क्लीन करने में लग जाती हूँ।
घर की सफाई के बाद में कुकिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। और एक दिन अगर घर में ना रहो ना तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि कल मेड भी नहीं आई थी, मैं मना कर चुकी थी। और घर के काम भी घर के सारे काम भी मैं छोड़कर चली गई थी, क्योंकि कल जल्दी जाना था मायके। अगर लेट से जाती तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से जल्दी चली गई 10 बजे करीब। तो घर के काम वैसे ही रह गए, तो घर एकदम बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल हो गया था। वो करते करते 2 बज गया है और मैं अभी लंच कुक कर रही हूँ। एक तरफ दाल चढ़ाई हूँ, एक तरफ चावल, और बनाऊंगी साथ में कुंदरी की भाजी। सिंपल सा लंच बनाऊंगी, कल बहुत हेवी हो गया, आज सिंपल लंच। चलिए, कुकिंग भी स्टार्ट है मेरी, कुक हो रही है दोनों साइड पे। लग रहा है हस्बैंड आ गए हैं। तो मेरी कुकिंग सारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं फ़्रेश होकर के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने बैठ गई, क्योंकि ज़ोहर का टाइम पार हो रहा था। तो जल्दी जल्दी ये काम निपटा कर यहाँ पर मेरी ज़ोहर की नमाज़ हो रही है, और मैं नमाज़ पढ़ कर के बेटे को लंच करा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड काम में थे। तो इसीलिए मैं सोची कि नमाज़ पढ़ लूँ, फिर बेटे को लंच करा दूँगी, तो उसके बाद फिर हमारा लंच होगा। मैं और हस्बैंड साथ में लंच कर लेंगे। रेडी हो गया। बेटे के लिए चाय, बिस्किट और चिप्स देने जा रही हूँ, फिर चाय में बनाती हूँ। क्या है इसमें? चिप्स और बिस्किट। ठीक, ले आओ। बेटे को चिप्स और बिस्किट देने के बाद में मैं चाय बनाने लग गई, क्योंकि हमें सुबह और शाम की चाय एकदम पीना मस्ट है, आदत में है, तो चाय पीना ही है। तो मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनकर रेडी है, और मैं अब देने जा रही हूँ, और ख़ुद भी बैठकर चाय एंजॉय करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे बेटा बिस्किट और चिप्स खाने के बाद उसे भी चाय हम लोग दे देते हैं थोड़ा सा पीने के लिए। तो चलिए, चाय वगैरह पी कर के मैं जा रही हूँ नीचे वाले घर। सासू माँ तो है नहीं, तो मेरी बड़ी वाली जेठानी है दोनों, तो चलिए उनसे मिल लेती हूँ। और एक जेठानी तो मेरी बहन है, तो चलिए अकेली है तो चली जाती हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को जाती हूँ, तो अभी भी जा रही हूँ। और देखिए ना बेटा कितना मिरर से खेल रहा है। और हस्बैंड जा रहे हैं ग्रॉसरी लाने के लिए, वो रेडी कर दिए हैं, तो ले आने जा रहे हैं। डोर खोल देते ना, कि बाबू को घुमा के देंगे, घुमा देंगे। तो चलिए, यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं अब फरहान को बाहर घुमाने के लिए, रोज़ इनकी ड्यूटी रहती है ये। तो चलिए, मैं आकर बैठी हूँ। बहन किचन में, बेटा तंग कर रहा है उसको, तो किचन में है। देखिए ना, अभी आएगा, उसे पानी पिलाते रहता है, तंग करते रहता है। खाली उसे रह रह के सादा चावल चाहिए। चावल को वो पाव बोलेगा, मम्मी मुझे पाव दे। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाय बोल दो बेटा, हाय हाय बोल दो, हाय। और ये है मेरी बहन। तो एकदम मैंने कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे, ना कुछ पी रहा, कुछ। अच्छा अच्छा, हाय बोल दो, हेलो बोल दो। चलिए, इसे बोलने से तो ये बोलेगा नहीं, अभी मूड में नहीं है। तो चलिए बैठ के बातें करते हैं। तो बहन घर से हमें फिर कपड़े लेने जाना था, तो मैं, मेरी बड़ी ननद और बहन तीनों मिलकर कपड़े लेने गए। तो मैं ही ड्रेस ली, मुझे पसंद आया तो
और उसके बाद घर आकर के फिर मैं रोटी बनाने में लग गई, क्योंकि घर आते काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गया था और बेटे का दवाई का टाइम हो गया था। तो उसे दवाई दे दी और मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ ताकि उसे खिला दूँ। तो उसे भूख लग रही थी और हस्बैंड काम में थे, तो मैं बोली जल्दी से बनाकर मैं ही उसे खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है और मुझे रोटी, सादी रोटी और पराठा दोनों बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड सादी रोटी नहीं खाते, उनको पराठा पसंद है और मैं फरहान अपने लिए सादी रोटी बनाते हैं। तो ये हमारी रोटी हो चुकी थी, बस मैं हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ। तो चलिए मेरी पराठा बन जाएगी तो उसके बाद मैं पहले जाऊँगी किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कुक होने के बाद हमारे यहाँ किचन क्लीन करना ही है, मेरी आदत है। तो किचन भी मैं क्लीन कर चुकी थी रोटी बनाने के बाद में। और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने बैठ गई, क्योंकि ऐसा की नमाज़ मैं नहीं पढ़ी थी। तो मैं सोची पहले मैं रोटी बना चुकी हूँ, किचन भी क्लीन कर चुकी हूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो मेरी नमाज़ हो गई थी ईशा की। इसके बाद मैं बेटे को दे दूँगी रोटी रात का खाने के लिए, क्योंकि वो वेट कर रहा है। तो मैं बोली हस्बैंड काम कर रहे, तो मैं वहीं पे बेटे को रोटी खिलाने बैठ गई रात की। और हस्बैंड से बोल भी रही हूँ कि चलिए आप भी खा लीजिए, जब ये 11 बज रहे हैं। तो हस्बैंड बोल रहे नहीं, 11:30 तक खाऊंगा, कुछ काम बाकी है कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल भी रही हूँ और बेटे को खिला रही हूँ। तो 11:30 हो गए थे हमारा रात का डिनर करते करते। तो हमारा डिनर 11:30 हो गया करते करते, क्योंकि हस्बैंड का काम फिनिश नहीं हुआ था। वो फिनिश करते करते 11:30 कर दिए थे। बोले ही थे कि 11:30 में हम डिनर करेंगे। तो डिनर के बाद मैं फिर किचन आ गई और सारे बर्तन क्लीन करके उसके जगह पे सेट करके रख रही हूँ, ताकि कल सुबह जब उठूँ तो सारा किचन क्लीन रहे। ये हमारा रोज़ का है। हमारे यहाँ रात में किचन बिना क्लीन किए सो नहीं सकते। तो सारी किचन काउंटर वगैरह सारी क्लीन करके, पूरे कचड़े वगैरह डस्टबिन में डाल करके सब रख दूँ, ताकि सुबह कचरा लेने वाले आएंगे तो उन्हें देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें कर ली हूँ और यहाँ पे मैं किचन का काउंटर क्लीन कर रही हूँ, साथ ही साथ गैस भी क्लीन करती चली जाऊँगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और हस्बैंड आकर बोल रहे हैं चलो तुम्हारा काम फिनिश नहीं हुआ है। तो मैं बोली कि चलिए मेरा काम फिनिश होगा तो मैं आती हूँ। तो चलिए अब काम लगभग फिनिश हो ही चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, किचन में क्लीन कर चुकी हूँ। और आई होप मेरा आज दिन भर का रूटीन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो का एंड यहीं लेती हूँ और मैं फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।